नमस्ते दोस्तों, महायुक्ति फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड्स के बीच की चुनौती के बारे में। निफ्टी 50 का 20 ईयर केगर 14.5% रहा है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि कौन सा फंड सही है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो छोटे, मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके। इसे उन्हें मार्केट की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने का मौका मिलता है। लार्ज कैप फंड्स में फंड मैनेजर लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम 5 एक्शनेबल पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला, फ्लेक्सी कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। दूसरा, लार्ज कैप फंड्स में रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम हो सकता है। तीसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चौथा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पांचवा, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में तो 5 साल में ये 2 लाख रुपये हो सकता है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1.5 लाख रुपये हो सकता है। अब ये जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड चुनें। महायुक्ति फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें फाइनेंशियल क्लैरिटी के लिए।